अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जल्द आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इमरान अहमद ख़ान नजी साहब साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, उनका ट्रायल का मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए होगा। इसके मतलब एक बड़ी खबर मुझ तक पहुँची है। डेफिनेटली वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है और इस वक्त हर एक की नज़रें भी इसी चीज़ के ऊपर टिकी हुई हैं कि आइंदा इमरान खान साहब का क्या एक जो है वो मुस्तकबिल होगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन तो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके अलावा असल बात पे हम आते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों के दरमियान मामला शुरू होता है। वो जैसे एग्जांपल है ना कि अभी दाल भी जूतियों में बांटी जाएगी, कुछ ऐसे हालात बन चुके हैं कि बिल्कुल इस चीज़ को तो देखा भी नहीं जा रहा कि हम PDM हैं, हमारा जो इस वक्त इत्तेहाद है, हम वज़ीर-ए-आज़म इसी वजह से हैं, वज़ीर ख़ारजा इसी वजह से हैं, हम इस वक्त एक दूसरे के मरहूने मिन्नत है, एक दूसरे की बैसाखियों पे चल रहे हैं। मगर आज़ाद कश्मीर बाग के इलेक्शन ने सब कुछ जो है वो रोज़े रोशन की तरह अयां कर दिया है। इनके आइंदा की मुस्तकबिल की सियासत को भी जो है वो बयान कर दिया कि एक्चुअली इस वक्त फ़लाँ पार्टी का ये है, यानी कि नून लीग इस पराहे के ऊपर है, पीपल्स पार्टी इस पराहे के ऊपर है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जब हम कहेंगे इंतखाबात होंगे, उनके जो चेयरपर्सन है शरीक आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं जब मैं चाहूँगा तब इंतखाबात होंगे। एहसन इकबाल साहब कहते हैं अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। जवेद लतीफ़ कहते हैं हमारा इत्तेहाद नहीं होता, वहाँ से कहते हैं हम इत्तेहाद से चलेंगे। यानी कि इनको खुद अपनी डायरेक्शन वाजे नहीं। और मैंने आपको अक्सर अपने वीलाग में कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को बड़े सीरियस कंसर्न है कि जो पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने पंजे गाड़ रही है, इसके लिए तो उन्होंने जितनी अपनी सीनियर कैडरशिप है उसके साथ बड़े बरहमी का इज़हार करते हुए जो इतलात है, ये बात यही कि इनकी हर चीज़ के ऊपर आप नज़र रखें। मगर रात को जो बाग का इलेक्शन हुआ है जिसमें उनके मुश्ताक साहब आ रहे हैं नून लीग के और ज़िया कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीते हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मज़ीद, इसका मतलब है कि जरदारी साहब इस वक्त वो कहते हैं ना एक जरदारी साहब पे भारी, वो नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब जो है वो किसी के ऊपर भारी नज़र आ रहा है। मगर पीपल्स पार्टी का जो है वो तो जो मामला है वो हमने आपके सामने जो है वो डिस्कस कर दिया। मगर एक्चुअली जो मामला है वो है नवाज़ लीग का, कि नवाज़ लीग जो है वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट हो गई हुई है। क्योंकि जो उनके अतात आलड़ साहब हैं, अतात आलड़ साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने वो वीडियो शेयर की जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग ठप्पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, हम इस इंतखाबात को मानते नहीं, हमारे मुश्ताक सब जीते हुए हैं, ज़िया कमर हारा हुआ है, किसी जगह पे 80-90% पोलिंग है, किसी जगह 20 या 30% पोलिंग है, हम इसको मानते नहीं। उधर फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि शोर ना करें, अपनी हार को तस्लीम करें। यानी कि ये खुद ही इस वक्त इनकी डायरेक्शन वाजी आ गई। आपको पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन 4 दिन जाके उतर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने अपनी ग्राउंड बनाई। मरियम नवाज साहब ने 20 मिनट की तकरीर की, उसमें बात इमरान खान साहब की करते रहे, और जब इंतखाबात में शिकस्त हुई है तो पीपल्स पार्टी पे चढ़ाई कर दी। यानी कि इस वक्त जो इमरान खान साहब बात करते थे ना कि नून लीग को कि आप थोड़ा सा संभल के चलें, आज उन्हें शायद वो इस चीज़ का अजाला हो चुका है कि जो इस वक्त वो बड़ा जो है वो रोला पाते नज़र आ रहे हैं। उधर जी अगर मैं पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं ये, और हसन मुर्तज़ा साहब MP भी रह चुके हैं, मगर अभी वो बड़ी जीनत होते हैं मीडिया के, उन्होंने ना एक बात की, उन्होंने कहा जी बाज़ लोग, मेरी बात को बड़े गौर से आपने सुनना है, बाज़ लोग मुल्क में इंतखाबात नहीं चाहते थे, बाज़ लोग मुल्क में इंतखाबात नहीं चाहते, टेक्नोक्रेट सिस्टम चाहते हैं। जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब को जब ये पता चलता है तो उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए ये बात कही कि जब मैं चाहूँगा इंतखाबात तब होंगे। अभी क्या इमरान खान साहब ये कहते हैं, क्या ये मुस्लिम लीग नवाज़ ये कहती है, क्या ये पीपल्स पार्टी कहती है, कौन ये बात कहता है? जिसके ऊपर जरदारी साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। असल ना बात मुझे जो मेरा एक तज़िया है वो मौलाना फजल रहमान साहब कुछ अंदर से गेम कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी वक्त में कहा था कि जी ये इंतखाबात तो हो ही नहीं सकते, इस वक्त जो है वो ऐसे हालात ही नहीं, क्योंकि उन्हें शायद अपना नज़र आ रहा है कि मैं फिर इक़्तिदार में नहीं आऊँगा। उनका बेटा तो इक़्तिदार में है, और मेरा ख्याल है कोई सियासतदान 90 साल का भी हो जाए तो उसका दिल नहीं करता कि मैं सियासत छोड़ूं, क्योंकि इसका मज़ा बड़ा है, इसमें अथॉरिटीज़ बड़ी हैं, तो उनको शायद अपना नज़र आ रहा है। मगर जरदारी साहब के बयान की वो जो ना मैं चाहूँगा उस पर हसन मुर्तज़ा साहब ने अपना बयान दिया है। मगर इस वक्त अगर मैं बताऊँ तो प्रोजेक्ट बिलावल अपने पूरे ज़ोरों शोर के साथ जारी है, और आइंदा 1 माह के अंदर अंदर आपको कुछ बड़ा होने की मैं पेशन गोई कर रहा हूँ। एक तो PDM में इत्तेहाद में इख्तलाफ आ सकता है, दूसरा जो है बिलावल भुट्टो उनके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो भी मंजर आम पर आ जाएंगी। उधर जी अगर मैं वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा साहब की बात करूँ तो उन्होंने कहा जी आर्मी ने हमसे 70 लोग मांगे हैं जिनका ट्रायल करना है, और उसमें इमरान अहमद ख़ान नजी साहब का नाम शामिल नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि क्योंकि माजी में हम उस बात को तो रिपीट नहीं करते कि आज से कुछ साल पहले कुछ नहीं, काफ़ी साल पहले एक वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल हुआ, फिर जो हुआ वो सबके सामने है। मेरा ख्याल है कोई भी हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री से तारीख से सबक सीखा है, कोई इससे मेरा ख्याल है
अपना एक स्टेप आगे नहीं लेके जाएगा, फिर किसी जो है साबका वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल इस तरह नहीं होगा, और मैं समझता हूँ ऐसा ही होगा और आप भी ऐसे ही समझते होंगे। उधर जी इमरान खान साहब ने कल को 10 जो मुकदमा थे उनमें अपना जो है कराया, और उसके अलावा उन्होंने कल बाकायदा तौर पे 4 घंटे नैब की जो है वो कस्टडी में रह के उनसे अपनी जो तफ्तीश थी उसको उन्होंने मुकम्मल किया जो नैब चाहती थी। मगर उन्होंने वापसी पे लाहौर के करीब जाके एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है, क्रिकेट का नहीं बल्कि सियासत में, कि एक दिन में मैं 20 मुकदमात में पेश हुआ हूँ, और इसमें कत्ल से लेके मेरे ऊपर गद्दारी तक के मुकदमात हैं, बगावत तक के मुकदमात हैं, और मैं 150 केसेस के अंदर मैं पेश हुआ हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा हाल है एक में पेश होना औखा है, मगर यहाँ पे इमरान साहब ने 150 में पेश होके ये बात बता दिया। मेरा ये लेसन भी है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से भागते हैं। अगर फिर आपने पाकिस्तान में रह के सियासत करनी है तो फिर इस तरह का फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर खान साहब इस वक्त जो है वो अपनी लाइन को जो है वो ड्रा करते नज़र आ रहे हैं, मगर उधर पीपल्स पार्टी नवाज लीग अपनी ड्रा लाइन करते नज़र आ रहे हैं। वही मैंने कहा ना, 1 माह नहीं तो 40 दिन के अंदर आपको कुछ बड़ा वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। आप क्या समझते हैं लाजमी कौन से शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट जदी का हामी नासर, अस्सलाम वालेकुम।